ये ढेर सारे बिखरे हुए कपड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि घर की आज अलमीरा खाली हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज अलमीरा में से बहुत सारे कपड़े निकाले और कैरी बैग का इस्तेमाल करके हम वेस्ट चीज़ों से कैसे अपने अलमीरा को अरेंज करें और रॉड में इन्हें कैसे लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके लिए पहले अलमीरा खाली कर लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कुछ कैरी बैग्स, जैसे मिठाई वाले कैरी बैग्स हों। छोटे छोटे साइज़ तो होती है पर चौड़े बहुत होते हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, इनका आगे का पोर्शन फ्रेंड हम काट लेंगे, जिसका यूज़ हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने को करेंगे। ये बहुत हल्के होते हैं, फिर भी आपके अलमीरा के वर्टिकल प्लेस को ये अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो पहले हम कैंची की सहायता से इनके एक एक पार्ट्स कट करेंगे और सारे इस तरह के इसको नहीं करेंगे, जितना हमें ज़रूरत होगा फ्रेंड्स करेंगे। आपके पास अगर गत्ते हों या इस तरह की टोकरी भी आप यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्रेंड, एक्स्ट्रा हो तो आप कर सकते हैं। और इनको हम रॉड में लगाएंगे ताकि हमारा वर्टिकल प्लेस यूज़ हो सके, क्योंकि फ्रेंड जब हम एक साथ कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो कपड़े निकालते हैं तो गिर जाते हैं। और ये हैं कपड़े वाले बड़े वाले कैरी बैग, ये थोड़ा मजबूत होते हैं फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा मात्रा में हम कपड़े डाल सकते हैं। तो इसकी भी एक साइड को हम कट कर लेंगे। बस जी, सारे आप कैरी बैग को मत काटिएगा, जितनी ज़रूरत हो उतना ही काटिएगा, जितना स्पेस, और बाकी कैरी बैग्स को आप आराम से इसे रख सकते हैं। अगर आपका बहुत ही हैवी हो कैरी बैग यूज़ करना हो, जिसमें भारी चीज़ें, तो उसके लिए आप थैले वगैरह भी आपके घर में हो तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ थैलों का भी यूज़ मैंने किया है, पहले आपको कैरी बैग कट करके एक अलमीरा में बता दें। इसके बाद फ्रेंड हमने लिया है एक पैंट, उसमें हैंगर में लगाने का तरीका, जिस तरफ से आप मोड़ के रखते हैं यानी जिप वाली साइड, वहाँ से एक पैर को डाल दीजिए पैंट को और इक्वल कर दीजिए कमर तक, नहीं तो वो अलमीरे में नीचे तक जाएगा। फिर इसी तरह से फोल्ड कीजिए और दूसरे पैर को डाल दीजिए दूसरी तरफ, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अगर दोनों अंदर के तरफ रहें या दोनों बाहर के तरफ रहें, तब जब भी हम पैंट को खींचते हैं तो पैंट गिर जाता है। पर इस तरह से हम लगा देंगे, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर की तरफ, तो पैंट हम कितना भी खींचें तो हमारे पैंट गिरते नहीं हैं। फ्रंट पैंट को इस तरह से आप हैंग करके रख सकते हैं। इस तरह से सारे प्रेस पैंट को आप हैंग कर दीजिए। इसमें 4 फोल्ड भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक फोल्ड में ही आपके पैंट एकदम अच्छे से इसमें अरेंज रहेंगे। तो चलिए अब बताते हैं आपको स्वेटर्स को हैंग करने का तरीका। स्वेटर को हैंग करना है फ्रेंड, अगर फ्रंट की तरफ से तो आप इसे इस तरह से हैंग कीजिए कि अंदर इसके आप बटन लगा दीजिए फ्रेंड, इस तरह से, ताकि आपका जो स्वेटर है वो गिरे ना। जो इसकी फर्स्ट बटन है वो लगा के रख दीजिए। तो इस तरह से जब हैंग करेंगे तो आपके स्वेटर बिल्कुल गिरेंगे नहीं। और दूसरा तरीका होगा फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं इसके आस्तीन बाहर ना रहे तो आप आस्तीन को खींचकर अंदर की तरफ कर लीजिए। और अब मैं तीसरा तरीका फोल्ड करने का बताऊंगी। ये स्वेटर है फ्रेंड्स, तो इसमें ऊपर के बटन लगे हैं। अगर हम उल्टे साइड से इसे करना चाहें तो उल्टे साइड से भी हैंगर में लगा सकते हैं, ताकि धूल मिट्टी ना लगे। और अगर आप सीधे साइड से चाहते हैं तो इस तरह से आस्तीन को हाथों से अंदर कर लीजिए और उल्टे तरफ से टांग कर, तो आपके स्वेटर अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। तो इन स्वेटर्स की फ्रंट हाइट को ध्यान रखना है। कभी कभी अलमीरे से नीचे तक के स्वेटर होते हैं लेडीज़ के लॉन्ग साइज़ के, तो उन्हें आप अच्छा हो कि हैंगर में ना टांग के फ्रेंड फोल्ड करके रखें, क्योंकि वो नीचे से मुड़ने का उनका खतरा रहता है। और जो शॉर्ट हो उसे आप हैंगर में टांग दीजिए।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये टिप्स। इन सारे स्वेटर्स को हम हैंग करेंगे। आपने देखा कि अब हमें रॉड भी ओपन करना होगा ताकि ये चीज़ें लगाई जाएं कैसे। तो इसके लिए मैं आपको दूसरे अलमीरा की ओपन करके कुछ चीज़ों को दिखाती हूँ कि रॉड हम कैसे ओपन करें। और ये देखिए बहुत सारे फ्रेंड हमारे पास स्कार्फ होते हैं, तो एक ही हैंगर में आप 3 से 4 स्कार्फ अपने होल्ड करके रख सकते हैं मोड़ के, ताकि ये अच्छे से अरेंज हो जाए। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को बहुत ही आसानी से मैनेज करके रख सकते हैं। यहाँ है जेंट्स स्वेटर फ्रेंड। जेंट्स स्वेटर को भी मोड़ के पहले आपको दिखा दूँ। इसे आप चाहें तो हैंगर में टांग सकते हैं। ये अलमीरा में बहुत आसानी से टंग जाता है और कम स्पेस घेरता है, जिससे हैंगर के कारण ऊपर का स्पेस इसका यूज़ हो जाता है फ्रेंड। और यहाँ बहुत सारी ये तकिया की गिलाफ है हमारी अलग अलग, इनका भी हम रखने का यूज़ करेंगे। और हमारे पास बहुत सारे कंबल होते हैं जो एक्स्ट्रा मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, तो हम साफ़ करके इन्हें रख देते हैं। तो आप इन्हें फ्रेंड अच्छे से रखना हो बाहर की तरफ तो अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और तकिए के गिलाफ में रख दीजिए, ताकि आप चाहें जब तो इसको तकिया के रूप में भी यूज़ करें, या आप इस तरह भी रख देंगे अपने अलमीरा में तो डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगा। और फ्रेंड पुराने तकिया को यूज़ कर सकते हैं आप तकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी प्रोटेक्टर के रूप में, फिर उस पर दूसरी गिलाफ लगा दें। तो फ्रेंड चलिए इन सब चीज़ों को तो मैंने कर दिया, अब आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम पहले फ्रेंड हम रॉड को ओपन करेंगे। ये बैग मेरा परमानेंट रहता है इसमें, तो मैं आपको दिखाने के लिए पहले रॉड ओपन करेंगे। तो रॉड ओपन करने के लिए साइड में आपको एक क्लिप सी दिखेगी, उसे आप ऐसे घुमाएंगे तो रॉड खुल जाएगा। ये देखिए आगे पीछे इसे कर सकते हैं। अब हम खींच लेंगे। तो रॉड खींचने के बाद आप जितने भी कैरी बैग डालना चाहें या तो बैग्स डालना चाहें तो दोनों हैंडल्स की तरफ से डाल सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो यस हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड, पर यस हुक की बजाय हम इस तरह के कैरी बैग्स लें, इन्हें डालें। मैंने कुछ कैरी बैग्स को तो आपको कट करके दिखाया था, पर अब कुछ मैं स्ट्रेट डाल रही हूँ। इस वाली अलमीरा को पहले हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने इस तरह का बैग टांग रखा है जो बैग हैवी है। हमारे यहाँ बहुत सी भीड़ हो गई थी, तो फ्रेंड कुछ तकिया इसके अंदर हम रखेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे कंबल। तो कंबल हम ऐसे नहीं रखेंगे जो मैंने आपको दिखाया कि तकिए के तरह मैंने तकिए के गिलाफ में रखा था, उन कंबलों को इस तरह से हम डालेंगे। आपको गिलाफ में लगे कंबल दिखेंगे और कुछ मैंने प्रोटेक्टर यूज़ करके तकिया रखी है। तो इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से डालेंगे, ताकि जब भी कोई मेहमान आए तो फ्रेंड हमें दीवान ना खोलनी पड़े। हमारे यहाँ बहुत सारी अलमीरा है गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, तो मैं इस तरह से अरेंज करके रख देती हूँ ताकि जो ज़रूरत के सामान हो निकाल ले। हमें ट्रांसफ़र में जाना है तो बहुत से सामान हम ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें कि जैसे तुरंत उन्हें निकाल लें, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद हमें फिर ट्रांसफ़र के लिए जाना है और जब चाहें इसे इस्तेमाल करना हो तो भी निकाल सकें। ये ब्रीफ केस रखी हुई है फ्रेंड, तो इस ब्रीफ केस में बहुत सारे कांच की चीज़ें हैं जैसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, उसे मैंने साइड में रखा है। और एक हैवी बेडशीट है जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि अभी ये निकली थी, तो इसे भी इस तरह से अरेंज कर ले रही हूँ। ये हैवी चीज़ को अच्छे से अरेंज कर लेता है। और अगर आपके पास इस तरह के कैरी बैग हों कपड़े वाले तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और फिर हम यहाँ नीचे की साइड बिछाने के लिए जैसे फ्रेंड न्यूज़पेपर लेते हैं, तो न्यूज़पेपर की बजाय हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं आटा बैग। अभी जो छोटा कैरी बैग हमने और मिठाई वाला डाल रखा है उसमें छोटी छोटी अपनी शॉल्स में डालूँगी,
ताकि इन्हें अभी भी ठंड है तो फ्रेंड जब ज़रूरत हो तो हम इन्हें निकाल लें। तो इस तरह के स्कार्फ हुए, आप एक ही कैरी बैग में स्कार्फ रख सकते हैं, एक टिम में टोपी रख सकते हैं, कहीं आप चाहें तो छोटे छोटे अपने पर्स को रख सकते हैं। तो ये नीचे का पोर्शन अब बच गया है, तो यहाँ हम आटा बैग का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड। आटा बैग डाल देंगे। पहले हमें ब्रीफकेस निकालना पड़ेगा, थोड़ा हैवी है, संभाल के इसे हम निकाल ले रहे हैं, तब आटा बैग फैलाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें अक्सर ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखना पड़ता है, पर अगर हम सेपरेट सेपरेट करके ऑर्गेनाइज करके रखें तो ज़्यादा आसानी से हमारे सामान अरेंज हो सकते। देखिए फ्री में हमें मिल गया ना नीचे डालने के लिए। ये मैंने टोकरी एक रखी जिसके अंदर मैंने 7 से 8 पोर्शन बनाए हैं हैवी साइज़ के अंदर, एक रस्सी डालकर मैक्रेम की। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जिसमें टोपी चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, या अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह आप फोल्ड करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जब ये सेपरेट रहेगा तो जब आप चाहेंगे इसे निकाल सकेंगे, और इस तरह से वर्टिकल प्लेस में हाइड करके हम रख लेंगे, और इसे जब इस्तेमाल करना होगा तो हम निकाल सकते हैं। बाकी चीज़ें हमारी फैलेंगी नहीं। अगर हम फोल्ड करके एक साथ रखेंगे तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं और बिखर जाती हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा? ये पीली कलर की तौलिया है, जो छोटी छोटी तौलिया बड़ी साइज़ की है, पर फ्रेंड ठंड में ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे भी ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। हमने अलग अलग करके फोल्ड किया। ये देखिए जेंट्स स्वेटर्स हैं सारे, तो इन्हें अलग हमने एक कैरी बैग में टांग रखा है, ये आपको जो बड़ी साइज़ का दिखाया। उसके बाद यहाँ हमने शॉल्स छोटे छोटे स्कार्फ हैंगर में टांग रखें। ये लेडीज स्वेटर छोटा सा है, इसमें टांग रखा है देखिए। और कुछ पर्स जो हमारे एक्स्ट्रा थे फ्रेंड उन्हें अरेंज कर दिए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चश्मे। और यहाँ आप देख रहे हो ये शॉल्स हैं, यानी जेंट्स स्कार्फ है। यहाँ हमने जेंट्स कुछ स्वेटर्स अरेंज किए हैं, यानी जो स्वेटर अरेंज किए हैं आप देख रहे हैं नीचे के प्लेस को पूरी तरह से ये कवर कर लेता है। और फ्रेंड यहाँ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट यूज़ किया हुआ जो हम रखते हैं उसे अरेंज किए हैं ताकि यहाँ आ सके। एक बास्केट में देखिए इस तरह से कुछ स्वेटर्स को अरेंज किए हैं। कुछ एक्स्ट्रा फ्रेंड ये है हमारे यहाँ शर्ट्स मैंने रखा है, और कुछ शर्ट्स को हम रैक में रख देते हैं ताकि वो आसानी से हस्बैंड निकाल सके। तो चलिए उसे भी दिखा देते हैं। ये फ्रेंड ड्रॉर हैं, और ड्रॉर आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पैंट शर्ट्स रखते हैं। तो यहाँ मैंने शर्ट्स अरेंज किया है, जहाँ से चाहें तो हस्बैंड निकाल लेते हैं और ड्रॉर को फिर इस तरह से बंद कर देते हैं। और कुछ कपड़े यहाँ ऊपर हैं जो वो डेली यूज़ करते हैं, उसे मैंने रखा है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ हमारे इनके पैंट्स हैं। ये इस तरह से पूरे पैंट, ये ड्रॉर में सिर्फ पैंट है, जहाँ से उन्हें पैंट की ज़रूरत होती है तो वो पैंट निकाल लेते हैं और इस तरह से ड्रॉर बंद कर देते हैं। अभी ये देखिए बिखरा हुआ है, तो ऊपर मैं इस तरह से इनके जो अंदर पहनने वाली बनियाइन वगैरह होती है उन्हें इस तरह से अरेंज करके रख देती हूँ। फ्रेंड थोड़ा फैल चुका है अभी, इसे भी ठीक कर दूँगी। तो ये जब चाहते हैं, जैसे छोटी टॉवल है बड़ी टॉवल है तो इसे ले लेते हैं, और फिर जब आते हैं तो उतारना होता है तो इन चीज़ों को उतार के इस तरह से रख देते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।